बचपन की कुछ यादें मिटाई नहीं जा सकती। नटराज पेंसिल उन्हीं में से एक है। बड़े होने पर अब भले ही पेंसिल से दूरी बन गई हो, लेकिन आपकी फेवरेट पेंसिल की कहानी आज आप तक पहुंचा के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलामी के दिन थे, सुई से लेकर रेल तक विदेशों से बनकर आते थे। पेंसिल भी उन्हीं में से एक थी। 1939-40 के दौरान भारत में करीब 6.5 लाख रुपए की पेंसिल यूके, जर्मनी और जापान देशों से इंपोर्ट की जाती थी, और ये उस वक्त की रकम है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अचानक सप्लाई थम गई। ऐसे में कुछ देसी कारोबारियों ने पेंसिल बनाने का फैसला किया। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और कई जगह पर ऐसे कारखाने लगाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विदेशी सप्लाई एक बार फिर शुरू हो गई। इसके सामने देसी पेंसिलें कहीं नहीं टिकती थी। ऐसे में धंधा चौपट होने की कगार आ गई, तो सभी पेंसिल निर्माताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। आजादी के बाद सरकार ने पेंसिल के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिससे देसी निर्माताओं को पनपने का मौका मिला। हालांकि देसी पेंसिलों में कंज्यूमर जो है वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते थे। विदेशी पेंसिलों के मुकाबले ये कमजोर और महंगी होती थी। बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मकन सुकनी नाम के 3 दोस्त थे। इन्होंने मिलकर 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल नाम की कंपनी शुरू की। पेंसिल के बिजनेस का इन्होंने जर्मनी से जो तरीका है वो सीखा था। कंपनी का पहला प्रोडक्ट नटराज पेंसिल ही थी। विदेश से सीख कर आने की वजह से इन्होंने मजबूत और किफायती पेंसिल बनाई। धीरे धीरे ये पेंसिल लोगों को पसंद आने लगी। बाद में सिंघवी ने फैक्ट्री का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बचपन के दिनों को याद कीजिए, जब आप नटराज पेंसिल आपके पास होती थी और आपकी बहन के पास अप्सरा पेंसिल। दोनों में एक दूसरे से बेहतर पेंसिल साबित करने की होड़ लगी रहती थी। बचपन की उन सारी लड़ाइयों पर अब हंसी आ सकती है, क्योंकि नटराज और अप्सरा दोनों ही एक ही कंपनी यानी हिंदुस्तान पेंसिल्स के ही ब्रांड्स हैं। नटराज की शुरुआत 1958 में हो गई थी। 1970 में अप्सरा पेंसिल शुरू हुई। शुरुआत में इसका फोकस ड्राइंग पेंसिल के तौर पर था। बाद में अप्सरा के नाम से भी वो सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे जो नटराज के नाम से बनते थे। इस वक्त नटराज और अप्सरा के प्रोडक्ट्स की रेंज राइटिंग पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, वैक्स क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर, बॉल पेंट और जेल पेन तक होता था। एक ही कंपनी के होने के बावजूद नटराज और अप्सरा के लिए ड्यूअल ब्रांड स्ट्रेटजी अपनाई गई। नटराज को ज्यादा मजबूत और किफायती पेंसिल के तौर पर पेश किया गया, तो वहीं अप्सरा को प्रीमियर पेंसिल के तौर पर दिखाया गया। इनके विज्ञापन भी इसी तरह प्लान किए गए। नटराज की टैगलाइन थी फिर से चैंपियन और अप्सरा की टैगलाइन थी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। दोनों ब्रांड्स की पोजीशनिंग अलग अलग है और इनका कंज्यूमर बेस भी अलग है। इस स्ट्रेटजी से सभी तरह के कंज्यूमर कवर हो गए और इसके साथ इससे किसी दूसरी कंपनी को जगह बनाने की गुंजाइश बची नहीं। हिंदुस्तान पेंसिल लगातार कई दशकों से देश की नंबर 1 पेंसिल बनी हुई है। एक पेड़ से करीब 1.70 लाख पेंसिल बनाई जाती है, मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा। हिंदुस्तान पेंसिल्स रोजाना 85 लाख पेंसिल बनाता है, यानी रोज 50 लाख पेड़ काटने पड़ते हैं। कंपनी का दावा है कि वो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पेंसिल के लिए जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय वो इसे खेतों में फसल की तरह उगाते हैं। पुलवामा जिला जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है का ओखू गांव पेंसिल गांव के नाम से जाना जाता है। करीब 250 घर इस छोटे से गांव में 3 फैक्ट्रियां हैं और जो लकड़ी की स्लेट बनाती हैं, इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में होता है। यहीं से हिंदुस्तान पेंसिल्स को ज्यादातर कच्चे माल की सप्लाई होती है। भारत का पेंसिल मार्केट कुछ गिने चुने बिजनेसमैन परिवारों के हाथों में है। हिंदुस्तान पेंसिल्स के कॉम्पिटिटर्स में डोम्स और कैमलिन पेंसिल है। आप जानते ही होंगे इन ब्रांड्स को, आपने भी कभी ना कभी उन ब्रांड्स की पेंसिल्स यूज की होगी। चीन, ब्राजील और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े पेंसिल बनाने और एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से हैं। इस कारोबार में वहां की सरकारें भी काफी निवेश करती हैं। हिंदुस्तान पेंसिल्स में बिना सरकारी मदद और विदेशी निवेश के न सिर्फ भारत में विदेशी सप्लाई को नहीं टिकने दिया, बल्कि 50 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इस वक्त हरेंद्र और कीर्ति कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बच्चे भौमिक और ध्रुवन अहम पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा फैमिली के कई अन्य मेंबर्स भी लीडरशिप रोल में हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान पेंसिल्स की ग्रोथ धीमी हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बेहद कम है। ट्रॉफलर के मुताबिक 2018 में हिंदुस्तान पेंसिल्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.15% रहा। कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 9 करोड़ रुपए था, जो 2018 में घटकर 1.17 करोड़ रह गया। सांघवी फैमिली और सीनियर मैनेजमेंट हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेटजी का ज्यादा पता नहीं चलता। फिलहाल उनका फोकस बिजनेस डाइवर्सिफाई करने पर है, यानी वो पेंसिल के अलावा
अन्य सभी तरह के स्टेशनरी को बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ पेंसिल मेकर्स का भरोसा है कि पेनलेस, पेपरलेस स्कूल और ऑफिस का आइडिया निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, मतलब उनका भविष्य अभी दूर है।